दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बॉबी जुबाल और सेल्स ज्ञान के एक और एपिसोड के साथ आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। माफ़ी चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से मैं आपके सामने नहीं आ पाया, बट आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर बात करने वाला हूँ। और हमेशा हम जैसा कहते हैं, अब सारे राज खुलेंगे। आप में से काफी सारे लोगों को ये प्रश्न जरूर आपके कस्टमर्स ने, प्रोस्पेक्ट्स ने पूछा होगा, और ये प्रश्न पिछले 17, 18, 20 सालों से मेरे साथ मुझसे हमेशा पूछा गया है, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ और ट्रेनर होने के नाते लोग मुझे एक एक्सपर्ट की तरह देखते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल एडवाइजर्स इंडस्ट्री में। ये प्रश्न मुझे बार बार पूछा जाता है। मुझसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स पूछते हैं, मुझसे परिचित पूछते हैं, मुझसे प्रोस्पेक्ट और कस्टमर भी पूछते हैं, और ये सवाल आपको भी बार बार पूछा जाता होगा। और ये सवाल ये है कि सर, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सा है? या आप जिस कंपनी के लिए काम करते हो, आपको पूछा होगा कभी आपके प्रोस्पेक्ट या कस्टमर ने कि ये प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी, इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है? ये सवाल आपको अगर पूछा जाता है तो आप इसका क्या जवाब देते हैं? सोचिए। मोस्टली फाइनेंशियल एडवाइजर्स या जो लोग सेल्स में हैं, प्रोफेशनल्स, इवन एम्प्लॉइज, जब उनको ये प्रश्न पूछा जाता है तो सामान्यतः वो अपना जो एक्सपीरियंस होता है उसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर दोनों जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, दोनों के बारे में बातचीत करते हैं, खूबियां बताते हैं कि प्रोडक्ट ए में ये खूबी है, प्रोडक्ट बी में ये खूबी है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये ले सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट अगर ये नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। सामान्यतः हम लोग इस तरह का ही लोगों के साथ में बिहेव करते हैं, उनको इस प्रकार का हम आंसर देते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं लोगों को प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी क्या बेहतर है उसके बारे में अगर मैं उनके साथ चर्चा करता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या आता है? तो आपने देखा होगा कि आपसे जिसने प्रश्न पूछा था वो प्रश्न सुनने के बाद में निर्णय तुरंत नहीं लेता है, और वो ये प्रश्न आपके अलावा और भी काफी सारे लोगों से करता है, और उसके बाद इंटरनेट सर्च भी करता है। तब इतनी सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग लोगों से उसको मिलती है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। बिकॉज मैंने अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से उसको एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दिया है, उसने यही सवाल अगर किसी और व्यक्ति से पूछा है, उसने कुछ और रिकमेंडेशन दिया होगा, तीसरे व्यक्ति से पूछा होगा, उसने अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट रिकमेंड किया होगा, ऑनलाइन सर्च करने के लिए गया होगा तो ऑनलाइन में उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो यहाँ पर क्लैरिटी की जगह शायद आपका ये जो प्रोस्पेक्ट या कस्टमर है या आपका ये जो परिचित है, ये कंफ्यूज ज्यादा हो गया होगा, और इस स्थिति में वो कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होगा और स्टेटस को होगा। आपका अगर सेल्स कॉल चालू है तो आपने देखा होगा स्टेटस को है, ये बंदा हाँ भी नहीं बोलता है, ये बंदा ना भी नहीं बोलता है। आप बार बार उसके साथ फॉलोअप करते रहते हैं, और काफी बार ऐसा होता है कि फिर आप उसके साथ फॉलोअप करना बंद कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अभी ये व्यक्ति जो है इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये स्थिति आपके साथ ना हो, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट वही मिलेगा जो रिजल्ट आप चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, सवाल का जवाब सवाल ही होना चाहिए। सवाल का जवाब स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, उत्तर नहीं होना चाहिए। कारण बड़ा सिंपल है। अगर किसी व्यक्ति ने आपसे ये पूछा है कि सर ये प्रोडक्ट ए या ये प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी या उस कंपनी का प्रोडक्ट डी कौन सा सबसे बेहतर है, तो आपका जो रिएक्शन होना चाहिए वो रिएक्शन ये होना चाहिए कि आपको उस व्यक्ति से सवाल करना चाहिए, ना कि आपको स्टेटमेंट देना चाहिए, ना कि आपको उसको समझाना चाहिए। आप इमेजिन करिए सिचुएशन कि एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है और पेशेंट आके डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे बुखार है और मैं दवा ए ले लूं, दवा बी ले लूं या दवा सी ले लूं, कौन सी इनमें से सबसे बढ़िया दवा है? आप इमेजिन करिए सिचुएशन, अगर डॉक्टर को ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो डॉक्टर जवाब क्या देगा? क्या डॉक्टर ए बी सी में से कोई एक दवा रिकमेंड करने वाला है? सो आंसर है नो।
पहली बात तो पेशेंट डॉक्टर से ऐसा सवाल करेगा नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर के पास इसलिए गया है क्योंकि वो डॉक्टर को एक एक्सपर्ट की तरह देखता है, और एक्सपर्ट अपनी एक्सपर्टीज तभी बताता है जब वो रूट कॉज तक पहुंच जाता है। तो डॉक्टर बहुत सिंपल है, डॉक्टर उसका पहले जो फीवर है या उसकी जो बीमारी है, वो बीमारी क्यों है, उसका रूट कॉज क्या है। फीवर अगर आ रहा है तो फीवर वायरल की वजह से है या सीजनल है या बॉडी में कुछ और परेशानी आ गई है या उसको कोविड हो गया है या सर्दी जुकाम की वजह से है, कोल्ड कफ की वजह से। फीवर होने के 50 कारण हो सकते हैं। तो डॉक्टर पहले ये जानने का कोशिश करेगा कि इस व्यक्ति को जो फीवर आ रहा है, फीवर क्यों आ रहा है। तो डॉक्टर उससे कई सारे सवाल करेगा, और सवाल करने के बाद भी अगर डॉक्टर को कंफर्म नहीं होगा तो निश्चित तौर पे वो कुछ टेस्ट रिकमेंड करेगा। हो सकता है उसके लिए ब्लड टेस्ट बोले, हो सकता है कुछ और टेस्ट बोले, और जब वो रिपोर्ट्स आएंगी, रिपोर्ट के बेसिस पे वो नतीजे तक पहुंचेगा कि हाँ यार, ये फीवर का कारण मलेरिया है और इसके कारण इस व्यक्ति को कंटिन्यूसली तेज बुखार आ रहा है। तो फिर वो जो रूट कॉज है, वो जो डिसीज है, उसके ऊपर डॉक्टर इलाज करेगा और उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और उसके लिए बोलेगा कि आपको 3 दिन या 5 दिन तक ये दवा खानी है। तो दैट्स द प्रोसेस। सो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आप सेल्समैन नहीं हैं। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आप एज ए फाइनेंशियल प्रोफेशनल, एज ए सेल्स एम्प्लॉय, आप प्रोफेशनल हैं। और प्रोफेशनल को कोई भी रिकमेंडेशन देने से पहले सबसे पहले सामने वाला जो व्यक्ति है उसको समझना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना होता है, उसके फाइनेंशियल बिहेवियर को समझना होता है, उसके रिस्क एपेटाइट को समझना होता है, उसको उसके फैमिली के बारे में डिटेल्स लेनी होती है, और उसके बेसिस पे वो फिर आगे चल के अपना रिकमेंडेशन दे सकता है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी अगर है तो वो ये नतीजे तक पहुंच सकता है कि इसका जो भी गैप्स हैं, इसके फाइनेंसेस में जो गैप्स हैं, क्या उनको दूर करने के लिए मैं कोई रिकमेंडेशन दे सकता हूं, या इसके जो भी गोल्स हैं, इनकम्प्लीट गोल्स हैं, इसके ऊपर ये व्यक्ति काम कर रहा है बट समहाउ अभी उसके अंदर गैप है, उस गैप के बेसिस पे, रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे मैं इसको क्या प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दे सकता हूं एज ए सॉल्यूशन। तो ये बात आपको समझनी होगी कि अगर आपसे कोई सवाल करता है कि ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट या उस कंपनी का ये प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपको उसको आंसर नहीं देना है, आपको प्रश्न करना है। और प्रश्न बड़ा सिंपल करना है आपको। आप सामने वाले से पूछिए, सर आप कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो वो बताएगा आपको कि मैं इस कंपनी का ये फोन यूज करता हूँ। तो आप उनको पूछिए, वो कंपनी का जो आप फोन यूज करते हैं, उस कंपनी में क्या सिर्फ यही एक मॉडल आता है जो आप यूज कर रहे हैं? बोलेगा नहीं, इसमें काफी सारे मॉडल आते हैं। जब काफी सारे मॉडल आते हैं तो आपने यही मॉडल क्यों चूज किया? तो वो आपको आपके रीजन बताएगा। फिर आपको अगला प्रश्न उसको ये पूछना है, आपके परिवार में वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, आप पूछिए कि आपकी जो वाइफ है वो भी स्मार्टफोन यूज करती होंगी? बोलेंगे हाँ। तो सर वो कौन सा मोबाइल फोन यूज करती है? 99% संभावना है कि उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड जो मोबाइल फोन यूज करता होगा वो एक अलग ब्रांड होगा, या अलग ब्रांड नहीं होगा तो वो एक अलग प्रोडक्ट होगा, राइट? तो आप उनसे पूछिए, सर आपका फोन तो बेस्ट फोन है, तभी आपने ये फोन लिया है। जब आपका फोन बेस्ट फोन है तो यही फोन आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके बच्चे यूज क्यों नहीं करते? एंड वेट फॉर द आंसर, डोंट गिव आंसर, वेट फॉर द आंसर। तो आपको आंसर आएगा कि उसकी रिक्वायरमेंट अलग थी, उसकी वो चॉइस थी, उसका वो बजट था, उसको एक अच्छा कैमरे वाला फोन चाहिए था क्योंकि वो सेल्फी लेती है, इसलिए उसने वो फोन यूज किया। मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे एक ज्यादा बैटरी वाला फोन चाहिए था जिससे मैं पूरा दिन भर अगर इंटरनेट यूज करता हूँ तो मुझे बार बार चार्ज ना करना पड़े। ऐसे कुछ आंसर्स निकल के आएंगे। आंसर आपको नहीं देने हैं, आपको आंसर लेने हैं। तो एक ही परिवार में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो आप देखिए 4 लोगों के पास अलग अलग फोन होते हैं, अलग अलग ब्रांड होते हैं, उनके फीचर्स अलग अलग होते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या बताता है? ये एग्जाम्पल बताता है कि, और ये आपको बोलना नहीं है, अगेन आपको सवाल करना है, सर ये मैंने एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया है, ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं। हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन हमारे रहन सहन अलग होते हैं, हमारी चॉइसेस अलग होती हैं, हमारी खान पान की आदतें होती हैं, हमारा लाइफ स्टाइल अलग होता है, काफी बार हमारा पहनावा अलग होता है, हर चीज में हमारी चॉइसेस अलग अलग होती है। ऐसा क्यों? और
लेट प्रोस्पेक्ट स्पीक ऑन दिस, वो बताएगा कि हाँ हम लोग अलग अलग हैं, इसलिए हमारी जरूरतें अलग अलग। एग्जैक्टली। तो सर मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि लोग अलग अलग होते हैं, उनकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। इसलिए आप देखिए, मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया, एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर आपको 50-60 वैरायटी के फोन मिलेंगे, जिनमें अलग अलग फीचर्स होंगे, अलग अलग बेनिफिट्स होंगे। आपको 5,000 रुपए का भी स्मार्टफोन मिलेगा और आपको 50,000 का भी स्मार्टफोन मिलता है, और आपको मार्केट में 1.5 लाख रुपए का भी स्मार्टफोन मिलता है, क्योंकि लोग अलग अलग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन अलग अलग है, इसके प्रोडक्ट्स अलग अलग है। तो सर मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है आपके लिए, इसके लिए आपको मुझे अलाउ करना पड़ेगा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं, मैं आपसे कुछ जानकारी लूं। एक डॉक्टर की तरह अगर वो जानकारी मैं आपसे मांगूंगा, तो मेरा निवेदन है कि आप वो जानकारी मेरे साथ में शेयर करें। तो जब मेरे पास में संपूर्ण जानकारी होगी, वो जानकारी लेने के बाद में मैं कुछ टूल्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ये देखने के लिए कि आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपके फाइनेंसेस हैं, वो कंट्रोल में है या उनमें कुछ गैप है। और एक बार मुझे रूट कॉज पता चल गया, मुझे क्या पता चल गए, तो निश्चित तौर पे मैं आपको बेहतर रिकमेंडेशन दे पाऊंगा और बता पाऊंगा कि कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए या आपके परिवार के लिए या आपके कोई स्पेसिफिक गोल के लिए सबसे सटीक सॉल्यूशन। सो ये तरीके से अगर आप जाते हैं, ये तरीके से अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, कस्टमर आपको शायद बार बार डीरेल करने का कोशिश करेगा, वो जानने का कोशिश करेगा कि नहीं आप मुझे प्रोडक्ट बताइए, बट आप अगर इस बात के ऊपर अडिग रहते हैं कि एज ए डॉक्टर आई वांट टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, आई वांट टू अंडरस्टैंड द पेन एरियाज, मुझे जब तक पेन एरिया पता नहीं चलेगा ना कि उसके फाइनेंशियल लाइफ में क्या इश्यूज हैं, तब तक मैं अगर कोई रिकमेंडेशन दे दूंगा टाइम नहीं आएगी, बिकॉज ऐसे कस्टमर में कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा उस प्रोडक्ट के साथ। सो ये एक मेरा एक छोटा सा एडवाइस है, और ये एडवाइस लाइफ चेंजिंग एडवाइस है। आप अपने सेल्स कॉल में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब आपसे लोग रिकमेंडेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड मांगते हैं, प्लीज आप उनको रिकमेंडेशन मत दीजिए। आप जानने का कोशिश कीजिए कि ये सवाल कहाँ से आ रहा है, ये व्यक्ति क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका रिस्क एपेटाइट क्या है, और आप उसके लिए आपकी कंपनी में बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होंगे, जिनको फैक्ट फाइंडिंग फॉर्म्स बोला जाता है, एप्लीकेशंस हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, आप कस्टमर से सवाल कीजिए, और आप उनके साथ एक्सपेक्टेशन सेटिंग कीजिए कि सर ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि आपके कौन कौन से रिस्क ऐसे हैं जो अभी तक अनप्रोटेक्टेड हैं, आपके ऐसे कौन कौन से गोल्स हैं जिसके ऊपर आपने काम किया है या काम नहीं किया है, आपके कौन कौन से पेन एरिया है जिसके लिए मेरे पास में सॉल्यूशन है। और फिर आपका ये जो कन्वर्सेशन है, ये कस्टमर को कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करके देगा, बिकॉज आपने उसको सीधा बेचने का कोशिश नहीं किया है, आपने कस्टमाइजेशन का बात किया है, आपने नीड एनालिसिस का बात किया है, आपने उसको समझने की कोशिश की है, और ये सारी बातें आपको आगे लेके जाएंगी सेल्स कॉल में इन ए पॉजिटिव वे, और आपका क्लोजर बढ़ जाएगा। आपका फॉलोअप जब होगा कस्टमर के साथ में, कस्टमर आपको इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके पेन को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं, आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के ऊपर मिलकर काम कर रहे हैं एज ए पार्टनर रादर देन ए टिपिकल सेल्स एजेंट। आई होप आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सेल्स ज्ञान को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए हर हफ्ते कोई ना कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा जो आपकी सेल्स लाइफ को बढ़ाने में, ग्रो करने में आपको हेल्प करेगी। आप अगर मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं जबाल बॉबी के नाम से, और अगर आप मेरी कंपनी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी कंपनी को सर्च कर सकते हैं www.4elearnings.com। दोस्तों, समय निकाल के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही आपके साथ एक और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।